वहीं छत्तीसगढ़ में 12 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सियासतदानों में जुबानी जंग अभी से तेज हो गई है। सूबे की सियासत में छत्तीसगढ़वाद बनाम भारतीयवाद का मुद्दा गर्म है। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता अजय चंद्राकर ने सीएम भूपेश पर निशाना साधते हुए कहा कि वे जिस तरह से बात कर रहे हैं उससे लगता है कि वो किसी क्षेत्रीय पार्टी के नेता हैं, इसलिए इमोशन को उभारने की कोशिश हो रही है। वहीं चंद्राकर के बयान पर प्रदेश कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया है और कहा है कि हमारी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी आदिम सभ्यता है, उसको 15 साल तक क्यों दबा कर रखा। भगवान राम ने अपने वनवास का सर्वाधिक वक्त छत्तीसगढ़ में बिताया। हम अपनी संस्कृति और सभ्यता के संरक्षक हैं, उसे संवर्धित करना चाहते हैं। अगर विपक्ष इसे छत्तीसगढ़ियावाद नाम दे रहा है तो उसका स्वागत है। हमें अपने छत्तीसगढ़ियावाद पर गर्व है। जिस तरह से मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं उससे तो मुझे लगता है कि वो एक क्षेत्रीय पार्टी के नेता, और वैसे भी कांग्रेस एक क्षेत्रीय पार्टी हो गई है और कोई चिंतन है नहीं। क्या है छत्तीसगढ़ियावाद, उसको बोले तो क्या है स्थानीयवाद, उसकी परिभाषा को तय करे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो हैं, गिल्ली खेलना छत्तीसगढ़ियावाद है, सांकड़ लेना छत्तीसगढ़ियावाद है, पुन्नी नहाना छत्तीसगढ़ है। देश भर में पुन्नी नहाया जाता है, देश भर में गिल्ली खेला जाता है, देश भर में कबड्डी खेली जाती है, देश भर में फुगड़ी खेली जाती है। तो छत्तीसगढ़ियावाद है क्या, पहले उसको परिभाषित कर ले, उसके बाद उसमें बात करें। समझ रहे हैं, स्थानीय जो संसाधन हैं वो किसके हाथ में है, वो भूपेश बघेल किसको देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी इसको स्पष्ट करें। उनके बयान से यह लगता है कि वो एक कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टी है, उसका कोई राष्ट्रीय एजेंडा नहीं है, और वो चुनाव जीतने के लिए जो इमोशंस है ना, उसको उभारने की कोशिश कर रही है और अपने असफलता को छिपाने की कोशिश है, और कुछ नहीं है इसमें आधार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को आत्मावलोकन करना चाहिए कि जो हमारी तीज त्यौहार, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी दुनिया की सबसे पुरानी आदिम सभ्यता है, उसका उन्होंने 15 साल तक क्यों उसको दबा के रखा था। कांग्रेस की सरकार आने के बाद उन सबके संवर्धन करने का काम किया गया। भगवान राम पूरे देश के हैं, पूरे दुनिया के हैं, लेकिन भगवान राम ने अपने वनवास काल के असंख्यक समय को छत्तीसगढ़ में बिताया है। तो ये छत्तीसगढ़ की उपलब्धि है कि वो छत्तीसगढ़ में थे, हमारे भांजे हैं। इस चीज़ के लिए गर्व करना, ये है छत्तीसगढ़ियावाद। और भारतीय जनता पार्टी को यही दिक्कत है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम राष्ट्रवाद के विरोधी हैं या हम छत्तीसगढ़ियावादी हैं। हम अपनी संस्कृति के, हम अपने सभ्यता के संरक्षक हैं, उसको संवर्धित करना चाहते हैं। अब इसको ये उन्होंने छत्तीसगढ़ियावाद दिया है तो स्वागत है, और हमें अपने छत्तीसगढ़ियावाद पे गर्व है। और ज्यादा जानकारी लेंगे। शिखर देवांगन इस वक्त रायपुर से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। शिखर, छत्तीसगढ़ की सियासत में इस वक्त अलग ही रंग नजर आ रहा है। कोई छत्तीसगढ़ियावादी का दावा कर रहा है तो कोई भारतीयतावाद का। अब क्या मायने हैं इसके, विस्तार से जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, जो बीते दिनों भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे थे, और इस दौरान जो है छत्तीसगढ़ियावाद और भारतीयतावाद को लेकर एक बयान उनका सामने आया था, क्योंकि छत्तीसगढ़ महतारी की जो प्रतिमा है वो उसको स्थापित करने को लेकर बयान दे रहे थे, और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि छत्तीसगढ़ियावाद से पहले जो है भारतीयतावाद है, और इसी को लेकर बयानबाजियां जो है वो लगातार तेज होती जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियावाद और भारतीयतावाद को लेकर लगातार सियासत देखने को मिल रही है। आज भी अजय चंद्राकर ने, जो पूर्व मंत्री हैं अजय चंद्राकर, उन्होंने सरकार पर जो है छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर जो है निशाना भी साधा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किस तरह से जो है छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर जो है काम किया जा रहा है, और जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बयान दे रहे हैं उसे साफ तौर पे समझा जा सकता है कि किसी क्षेत्रीय पार्टी के जैसे जो है वो बयान दे रहे हैं। उसका पलटवार भी कांग्रेस की ओर से किया गया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 15 सालों तक भाजपा सरकार में रही, और इस दौरान जो है छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सहेजने को लेकर कोई काम नहीं किया गया। भगवान राम जो है अपने जो वनवास का समय है वो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में बिताए हैं, उसको लेकर जिस तरह से कांग्रेस सरकार काम कर रही है उसको लेकर चर्चाएं की गई हैं। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ियावाद और भारतीयतावाद को लेकर जो सियासत देखने को मिल रही है, वो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में 2023 का छत्तीसगढ़ में चुनाव है। विधानसभा चुनाव को लेकर अब बयानबाजियां जो हैं वो लगातार देखने को मिल रही है। जिस तरह से बयानबाजियां हो रही हैं, साफ तौर पे कहा जा सकता है कि
एक दूसरे पर आरोप पलटवार का दौर जो है अब से शुरू हो गया है, क्योंकि जो चुनाव है वो 2023 का अब नजदीक आते जा रहा है, तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। जी निश्चित रूप से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है, और क्योंकि चुनाव नजदीक है शिखर, तो ये माना जा सकता है कि बीजेपी भी अपने पैर मजबूत करने में छत्तीसगढ़ में लगी हुई है, और यही कारण है क्या कि इस तरह की सियासत देखने को मिल रही है? देखिए, 2023 का चुनाव नजदीक आता जा रहा है और दोनों ही प्रमुख पार्टियां जो है अपनी तैयारी पूर्ण करने में लगी हुई है, और जो बयानबाजियां निकलकर सामने आ रही है उससे साफ तौर पे कहा जा सकता है कि पैर मजबूत करने की कोशिश जो है, अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश जो है वो देखी जा सकती है, क्योंकि बयानों का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। चाहे छत्तीसगढ़ियावाद या भारतीयतावाद की बात की जाए, या छत्तीसगढ़ महातारी की प्रतिमा स्थापित करने की को लेकर बात की जाए, या आदिवासी आरक्षण को लेकर बात की जाए, लगातार जो है इन तमाम मुद्दों पर सियासत लगातार देखने को मिल रही है। और 2023 जो चुनाव होगा उस पे किस तरह से सरकार को घेरा जाए, इस पर बीजेपी रणनीति बनाती नजर आ रही है, और ये बयानबाजियां जो लगातार देखने को मिल रही है, सरकार को घेरने की कोशिश भी लगातार देखने को मिल रही है, और कांग्रेस जो है एक्शन मोड भी लगातार नजर आ रही है। जिस तरह से बयान जो है भाजपा की ओर से देखने को मिल रहे हैं, कांग्रेस उसका पलटवार भी लगातार करते नजर आ रही है। और जाहिर सी बात है कि जो क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर बात की जा रही है, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर हो रहा है उस पर लगातार फोकस, और चुनावी लिहाज से शिखर ये खास भी हो जाता है, अहम भी हो जाता है कि क्षेत्रीय मुद्दों को उठाया जाए, और यही दोनों राजनीतिक दल करते हुए भी नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका शिखर, तमाम जानकारी के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।